Assalamualaikum and good morning class. I hope that you all are good. Welcome to your science class and I am your science teacher Ms. Nida Zamud. Students, open your books, page number 141. Write down date and day here like this. Date is 28/1/2021. C.W is for classwork and day is Thursday. Today we are going to do book exercise of lesson number 18 working with magnets. हमने magnets के बारे में पढ़ा that how magnets work, how they are made and where they are used. ठीक है, हमने पढ़ा कि magnets जो होते हैं वो आयरन या स्टील या किसी भी मेटल के बने होते हैं, मोस्टली आयरन या स्टील, एंड दे कैन पुल मेटल ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स देम. नॉन मेटल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैग्नेट का कोई असर नहीं होता. फिर हमने पढ़ा था कि मैग्नेट्स हम घर में भी बना सकते हैं. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट यूज़ ऑफ मैग्नेट्स की डिफरेंट चीज़ों में हम मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेलीविज़न, टेलीफोन सेट्स, रेफ्रिजरेटर के डोर्स, रेडियो, वैक्यूम क्लीनर, कंपास और ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो एक्सरसाइज करते हैं हम. ट्राई दीज एंड आंसर. पुट अ पेपर क्लिप ऑन अ डेस्क. ठीक है, एक पेपर क्लिप लेनी है, उसको डेस्क पे रखें और उसके ऊपर पेपर एक रखते हैं. ठीक है, पेपर शीट. अब क्या करें, नाउ पुट अ मैग्नेट अगेंस्ट द टॉप ऑफ पेपर. अब उस पेपर के ऊपर जिसके नीचे पेपर क्लिप है एक मैग्नेट रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन्स टू द पेपर क्लिप? द पेपर क्लिप विल स्टिक टू द मैग्नेट. पेपर क्लिप मैग्नेट के साथ चिपक जाएगी, बेशक वो शीट के नीचे है. ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द पेपर? पेपर के साथ क्या होगा, मैग्नेट विल पुल द पेपर अलॉन्ग विथ पेपर क्लिप. पेपर क्लिप के साथ साथ मैग्नेट पेपर को भी पुल करेगा. वैसे तो आपको पता है कि पेपर क्योंकि नॉन मेटल है, पेपर को मैग्नेट अपनी तरफ पुल नहीं कर सकता, लेकिन अब पेपर के नीचे क्योंकि पेपर क्लिप है तो मैग्नेट एक्चुअली उस पेपर क्लिप को पुल कर रहा है, लेकिन क्योंकि पेपर क्लिप और मैग्नेट के दरमियान में है, सो पेपर विल बी पुल्ड बाय द मैग्नेट अलॉन्ग विथ पेपर क्लिप. डू टू मैग्नेट्स पुल ईच अदर और पुश? दो मैग्नेट्स लें और उन दोनों को एक दूसरे के करीब रखें. क्या वो एक दूसरे को पुल करेंगे या पुश करेंगे? आपका जवाब होगा कि पुल करेंगे, बट मैग्नेट्स कैन पुश ईच अदर एज वेल. कैसे? ये देखिए, ये होता है बार मैग्नेट, ये इसके टू पोल्स होते हैं साउथ एंड नॉर्थ. अब अगर आप दो मैग्नेट्स लें, ठीक है, और दोनों मैग्नेट्स के साउथ पोल्स को आप एक दूसरे के करीब रखें, इसका भी साउथ पोल और दूसरा मैग्नेट ले उसका भी साउथ पोल. साउथ पोल और साउथ पोल क्या है, सेम पोल हैं. सेम पोल्स एक दूसरे को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, या आप घर पे परफॉर्म करके भी देख सकते हैं. ठीक है, साउथ पोल विल रिपेल ईच अदर, पुश ईच अदर. अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करें. दो मैग्नेट्स लें, एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके सामने रखें. साउथ और नॉर्थ क्या है, ऑपोजिट पोल्स हैं. एक मैग्नेट का साउथ पोल है और दूसरे का नॉर्थ पोल है, उन दोनों को आप करीब रखेंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, सो आंसर क्या होगा, इफ़ देयर आर ऑपोजिट पोल्स देन मैग्नेट्स विल पुल ईच अदर, एंड इफ़ देयर आर सिमिलर पोल्स द मैग्नेट्स विल पुश ईच अदर. अगर तो दोनों मैग्नेट्स जो आपने करीब रखे हैं उनके ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने हैं तो मैग्नेट्स एक दूसरे को पुल करेंगे, और अगर सिमिलर पोल्स यानी कि एक का भी साउथ पोल और दूसरे का भी साउथ पोल सामने है तो एक दूसरे को पुश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज पुट अ टिक फॉर ट्रू एंड अक्रॉस फॉर फॉल्स. गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. आपने इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट रीड आउट करनी है, बताना है कि ट्रू है या फॉल्स, एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड अ रीजन. अ क्रेयॉन डज नॉट मूव टूवर्ड्स अ मैग्नेट. क्रेयॉन कलर जो होता है वो मैग्नेट की तरफ मूव नहीं करता. दैट इज़ ट्रू, क्योंकि क्रेयॉन मेटल का नहीं बना हुआ. ठीक है, येस, बिकॉज क्रेयॉन इज़ नॉट मेड अप ऑफ मेटल. मैग्नेट सिर्फ मेटल ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करता है. मैग्नेट्स आर नॉट फाउंड इन नेचर. दैट इज़ रॉन्ग. हमने पढ़ा था मैग्नेट्स जो थे वो ग्राउंड में भी मौजूद होते हैं इन सम प्लेसेस, जैसे कि ये, इसको हम कहते हैं लोडस्टोन, इसका नाम है. सो यू विल राइट क्रॉस. नो, बिकॉज इन सम प्लेसेस मैग्नेट्स आर फाउंड इन द ग्राउंड. No, because in some places magnets are found in the ground. Magnets can not be made in home. ये भी गलत है. ठीक है, कि आप घर में मैग्नेट्स नहीं बना सकते. दैट इज़ रॉन्ग. नो, बिकॉज वी कैन मेक मैग्नेट्स इन आवर होम्स. हमने पढ़ा था, ये लेसन एक्सप्लेन करते मैंने आपको बताया था कि वी कैन मेक मैग्नेट्स इन आवर होम्स. मेथड भी पढ़ा था, वो आपके क्वेश्चन में भी आ रहा है तो उसको फिर मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी. मैग्नेट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. मैग्नेट्स की शेप्स डिफरेंट होती हैं. येस, because magnets are of different shapes like bar magnet and horseshoe magnet. Bar magnet and horseshoe magnet, ये different shapes होती हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ कैन यू मेक अ मैग्नेट. आप मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? सिंपल सा मेथड है, हमने पढ़ा भी था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही. टेक अ लार्ज स्विंग नीडल लेनी है, उसको एक मैग्नेट के एक एंड पे और उसी एंड पे बार बार आपने स्ट्रोक करना है. स्ट्रोक इट विद वन एंड ऑफ अ मैग्नेट अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द सेम डायरेक्शन. थ्रू दिस प्रोसेस द नीडल कैन बी टर्न इनटू अ मैग्नेट. ठीक है, इस प्रोसेस से क्या होगा, नीडल जो है इट विल बी टर्न इनटू अ मैग्नेट.
सिंपल आपने क्या किया, नीडल ली, मैग्नेट लिया, नीडल को मैग्नेट के एक एंड पे बार बार स्ट्रोक किया 20 से 25 टाइम्स एक ही डायरेक्शन में। अब अगर उस नीडल के करीब आप कोई पेन या कोई ऐसी चीज़ रखेंगे तो नीडल जो है वो बिहेव करेगी लाइक अ मैग्नेट। कम टूवर्ड्स पेज नंबर 143, दैट इज़ थीम री इन्फोर्समेंट ऑफ लेसन 17 एंड 18। लेसन 17 में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था और 18 मैग्नेट्स के बारे में है। तो हम इसको लाइक आप कह लें किस्म की समरी है वो करेंगे कि हमने इन दोनों लेसन्स में क्या सीखा। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, वेयर वुड यू फाइंड दिस इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इन अ होम, इन अ शॉप और इन एन ऑफिस। टिक द राइट बॉक्सेस। ये कुछ मशीन्स हैं, ठीक है, आपने बतानी है कि ये घरों में होती हैं, ऑफिसेज में होती हैं। नंबरिंग हुई हुई है 1 2 3 4 5, यहाँ भी नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 5। बॉक्सेस बने हुए हैं होम, शॉप, ऑफिस। अगर तो ये होम में होती है जैसे वॉशिंग मशीन है, येस इट इज़ फाउंड इन आवर होम्स, तो आप इसके आगे होम को टिक करेंगे, होम वाले बॉक्स को, ठीक है। नंबर 2, टेलीविज़न कहाँ होता है, होम्स में होता है, शॉप्स पे भी अक्सर होता है, ठीक है। नंबर 3 क्या है, इट्स अ कंप्यूटर, कंप्यूटर घरों में भी होता है, शॉप्स पे भी होता है, ऑफिसेज में भी होता है। सो यू विल टिक द ऑल 3 बॉक्सेस। नंबर 4, ये देखिए, ये मार्केट्स में होते हैं, प्राइस टैग्स बनाए जा रहे हैं। सो इट इज़ प्रेजेंट इन शॉप्स, तो आप इसको टिक करेंगे शॉप को, ठीक हो गया। नंबर 5, इट्स अ प्रिंटर, ये शॉप्स में और ऑफिसेज में होता है, घरों में कम होता है लेकिन बहुत ही कम, मतलब यूजुअली यूज़ नहीं होता। तो ये आपने इस तरह से इनको टिक करना है कि जो चीज़ जैसे वॉशिंग मशीन है इट इज़ फाउंड इन होम्स, आपने होम पे टिक किया, टेलीविज़न, होम, शॉप दोनों। तो ये इसी तरह आपने पिक्चर के अकॉर्डिंग जो है ना रेलिवेंट बॉक्स में टिक करना है। लिस्ट एनी 5 सेफ्टी रूल्स फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लिए यूज़फुल तो है ही, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकती है, इसलिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ आपने वो 5 सेफ्टी रूल्स लिखने हैं, चैप्टर के दौरान आपको पढ़ाए गए थे। सबसे पहले क्या, ड्राई योर हैंड्स वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मेक श्योर करें कि आपके हाथ गीले ना हों। डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू वॉल सॉकेट, ठीक है, वॉल पे सॉकेट लगा उसमें कोई भी चीज़ आपने, कोई नेल, कोई पेंसिल, कुछ भी उसमें इंसर्ट नहीं करने की कोशिश नहीं करनी, कोई चाबी या कुछ भी ऐसी चीज़, उससे आपको करंट लग सकता है। डू नॉट यूज़ मशीन दैट हैज़ ब्रोकन वायर, ऐसी मशीन्स आपने यूज़ नहीं करनी जिसकी तार डैमेज है या टूटी हुई है, उससे भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट पुट टू मैनी प्लग्स इनटू वन सॉकेट, एक सॉकेट के अंदर आपने बहुत ज़्यादा प्लग्स नहीं लगाने, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी हार्मफुल। नेवर कनेक्ट वायर्स टू सॉकेट विदाउट प्लग, कोई भी वायर किसी भी सॉकेट में प्लग के बगैर हरगिज़ आपने नहीं लगानी। These are the some safety rules which you have to follow while using electricity to be safe. पेज नंबर 144, इसमें हमने पढ़ा था सर्किट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज सर्किट, और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो। सर्किट कैसे बनता है, एक पावर सोर्स होता है, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ से करंट आ रहा है, वायर होती है जो करंट लेकर आ रही है, और फिर आगे इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है आपका, ठीक है। तो अगर ब्रेक आ जाए पाथ में तो इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करेगी। आपने ये डिफरेंट सर्किट से आपने उस सर्किट को टिक करना है जो कि काम करेगा। अब आप देखिए, दिस सर्किट विल वर्क, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं है, ये पावर है, यहाँ से करंट मूव करेगा थ्रू द वायर टू द बल्ब, क्रॉस बिकॉज देयर इज़ अ गैप, यहाँ पे वायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी कंप्लीट सर्किट है। क्रॉस बिकॉज देयर इज़ अ वायर, देयर इज़ अ गैप, ठीक है। नाउ ड्रॉ योर ओन सर्किट, ये आपका होमवर्क है, आपने खुद अपना एक सर्किट ड्रॉ करना है कंप्लीट। कम टूवर्ड्स पेज नंबर 145, ये भी आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। आपने बताना है, ये डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, आपने बताना है कि इनमें से कंडक्टर्स कौन से हैं और कौन सी चीज़ें जो कंडक्टर नहीं है। जो कंडक्टर हैं उनके बॉक्सेस में आपने टिक मार्क करना है, और जो नॉन कंडक्टर्स है उसमें आपने क्रॉस मार्क करना है। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। तकरीबन हर वो चीज़ जो मेटल की बनी हुई है, इट अलाउज़ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है और जिसमें से पास नहीं हो सकता। यू हैव टू पुट अ टिक। फॉर एग्जाम्पल, ये टिन फॉइल है, इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास, सो यू विल पुट अ टिक इन दिस बॉक्स। और वुड जो है, इट विल नॉट अलाउ एनी इलेक्ट्रिक करंट टू पास, तो आप क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी चीज़ों के बॉक्सेस को भी फिल करना है। पेज नंबर 146, इसमें हमने पढ़ा था अबाउट मैग्नेट्स, ठीक है। ये लेसन नंबर 18 की रीइंफोर्समेंट है। आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है, आपने बताना है कि मैग्नेटिक है या आई थिंक इट इज़ मैग्नेटिक और आई नो इट इज़ मैग्नेटिक। मार्बल, पेंसिल, पेपर क्लिप, कॉइन, स्पून, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर तो आपको लगता है कि इट्स मैग्नेटिक तो आप उसको टिक मार्क करें, और फिर एक मैग्नेट यूज़ करते हुए उसको चेक करें। अगर तो वो वाकई मैग्नेटिक है तो आप यहाँ भी टिक मार्क करेंगे, अगर नहीं तो क्रॉस। और अगर आपको लगता ही नहीं है कि वो मैग्नेट है तो फिर आप क्रॉस करेंगे, और फिर तो उसको टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
तो जैसे सपोज अगर आपको लगता है कि कॉइन इज़ अ मैग्नेटिक तो आप यहाँ पे टिक मार्क करें, फिर आप उसको जब टेस्ट करेंगे तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ पुल नहीं करेगा। सो इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि कॉइन इज़ नॉट मैग्नेटिक, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। मैग्नेट पिक्स और नॉट। Do you have a magnet at home? What does it picks up? Fill in the chart. You have to take different things. ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको गिवन है, आपने एक पिन ली, मैग्नेट विल पिक अप द पिन। अगर तो उसने पिक उसको कर लिया, पुल कर लिया अपनी तरफ, तो आप टिक लगाएंगे। अगर नहीं किया तो यू विल मार्क अ क्रॉस, और फिर आपने बताना है कि वो किस चीज़ की बनी है। अब आपको पता है कि पिन इज़ मेड ऑफ मेटल, तो आप मेटल लिखेंगे। पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल, मैग्नेट विल नॉट पिक अप द पेंसिल, क्रॉस, और पेंसिल किस चीज़ की बनी है, वुड की। इसी तरह से डिफरेंट आपके घर में जो चीज़ें हैं आपने उनको टेस्ट करना और बताना है कि मैग्नेट उनको पिक करता है या नहीं, और वो किस चीज़ की बनी हुई। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। ये आपका होमवर्क है, ये दोनों पेजेस भी और ये पेज भी, और यहाँ पे आपने सर्कल ड्रॉ करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।